this is the next morning in जोशीमठ। चलो दीदी देखते हैं। So लेकिन मेरे भाई को चैन थोड़ी ना है, वो तो बोलता रहेगा पीछे। और तुमको भी चैन नहीं है, तुम भी करते रहोगे वाह। So this is the second day in जोशीमठ। Second day क्या actually first day है। तो what do you need? So okay, so what the plan is, अभी हम जा रहे हैं थोड़ा सा चाय वाय पी के हम जाएंगे ओली। तो ओली के लिए एज आई टोल्ड येस्टरडे कि हमारे पास टिकट्स हैं, हो गई हैं हमारी। हमने होटल वाले को ही पैसे दे दिए थे एंड हमारी टिकट्स आ गई हैं। सो हम 8 लोग हैं। रोपवे से जाएंगे ओली। वहाँ पर है बर्फ़। बर्फ़ का ऐसा है कि यहाँ पे 10 पॉइंट पे नहीं, 8 पॉइंट पे नहीं मिल रही है बर्फ़, 10 पॉइंट पे बर्फ़ मिल रही है। सो दैट्स दैट या। सो कमिंग टू द पॉइंट कि रोपवे का पूरा जाम क्या है। 1000 रुपीज़ पर हेड इज़ द चार्ज ऑफ रोपवे। 25 लोगों की कैपेसिटी है। 25 मिनट्स अराउंड का रास्ता है, 4.5 किलोमीटर्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अंटिल दिस विल टेक यू अंटिल द 10th पॉइंट वेयर यू विल गेट द मोस्ट ऑफ द स्नो। सो दैट्स दैट। And yeah, validity of the ticket is for 2.5 hours, but you'll have to tell the ticket checker कि भाई साहब हम ना कल मतलब आज शाम तक आएंगे वापस। So he'll note that down in your ticket or whatever, he'll have that note। तो ये था पूरा जोशीमठ एंड रोपवे का डिटेल्स। बाकी अब नीचे चल के मैं काँप रही हूँ। हाय। सबसे ज़्यादा चिल इंसान मैं और अनुष्का। Still we are concentrated on our photography and on our vlogs. Yes. बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए जीवन में। We are done with our photo shoots and हमारा सब ऐसा फोटोज़ वगैरह हो गई, क्योंकि मेरी माता का कहना था कि अभी तो टिप टॉप से हैं तो टोपा टोपी लगा देंगे। तो हम लोग ने लगा ली भाई साहब, मेरे को तो और डर लगती है। वेलकम बैक गाइस। एंड अब हम लोग क्या हुआ, हमारे रोपवे का टाइम हम सोच रहे थे 9:15 बजे सुबह होगा कि हमें पहली रोपवे मिल जाएगी, बट ऐसा नहीं हुआ। तो हमें 11:15 बजे की रोपवे का टिकट्स मिले हैं। सो व्हाट वी आर थिंकिंग नाउ, व्हाट वी आर एक्चुअली डूइंग नाउ इज़ दैट हम बद्रीनाथ की जो मूर्ति होती है ना, वो यहीं पे आकर के जोशीमठ में आके रखी जाती है। तो हम उस मंदिर जा रहे हैं एंड चलिए दिखाते हैं आपको मंदिर। एंड मीट आवर क्यूट चिपमंक। हाय अनुष्का। हाय। सो हम पहुंच गए इधर श्री नरसिंह मंदिर, और यहीं पर जो है इस मंदिर के अंदर जो बद्रीनाथ की मूर्ति है वो यहाँ ला के रखी जाती है, जो बद्रीनाथ बंद हो जाता है। So we are now heading back towards our hotel और हमारे दर्शन हो गए। So the thing is, हमें एक फैक्ट क्लियर हुआ, वो ये था कि जो बद्रीनाथ से हमने बोला था कि मूर्ति आती है, हमें बताया गया था मूर्ति नहीं आती है, मूर्ति वहीं स्थापित रहती है। एक पालकी है, वो पालकी यहाँ नरसिंह भगवान के मंदिर में आती है, जो कि वहाँ रखी हुई है, आप उसको देख सकते हो। सो दैट्स द थिंग कि मूर्ति नहीं आती है। मुझे भी एक्चुअली यही डाउट हुआ था, बिकॉज़ एक अगर मूर्ति स्थापित है तो आप उसको वापस से उठा के नहीं लाते होगे, ऐसा मुझे ऐसा दिस वाज माय बिलीफ एंड माय नोइंग्स में जो ये था, नॉलेज में ये जो था, वो जिस स्थल पे हम थे अभी, वो वही स्थल है जहाँ पर शायद नरसिंह भगवान ने प्रहलाद की विष्णु भगवान ने प्रहलाद की बात वो प्रार्थना सुनी थी, जिसमें से वो आई थिंक पिलर से निकले थे। सो दैट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट प्लेस। एंड अब हम जा रहे हैं वापस अपने होटल। तो दिस इज़ द बिच्छू का क्या पेड़। ऑल्सो कई लोग ऐसा बिच्छू के पेड़ को ना अपनी बाउंड्रीज़ पे लगा के रखते हैं फॉर प्रोटेक्शन। ऑब्वियसली इट विल वर्क बेटर देन द वो कांच के टुकड़े जो हम लोग लगाते हैं अपने बाउंड्रीज़ पे।
अपेरेंटली अ लॉट ऑफ पीपल से कि इसे एज अ पहाड़ी लोग ऐसा पनिशमेंट बच्चों के लिए रखते हैं, क्योंकि बिच्छू के पेड़ का अगर आप एक भी पत्ता अपनी स्किन पे ऐसा टच कर लो बॉडी पार्ट पे, तो वो चरचराने लगेगी फॉर अराउंड ऑलमोस्ट 2.5-3 आवर्स तक। ऑब्वियसली उसका एक ऑइंटमेंट भी होता है, बट दैट्स द नॉलेज जो मुझे दी गई है। आई डोंट नो वो कितनी सही है कितनी नहीं, और मेरे में ऑडेसिटी नहीं है कि मैं उसको छू सकूँ। तो दैट्स द थिंग अबाउट बिच्छू का पेड़। सो अगर आपको शूज़, क्योंकि ऑब्वियसली आप स्नो पे जा रहे हो तो बूट्स आर अ नेसेसिटी, यू कैन अवॉइड द जैकेट एंड द पैंट्स, बट शूज़ बहुत बूट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हमने इस दुकान से लिए अपने बूट्स। सो हमने अपने शूज़ ले लिए। माई डैड इज ऑल्सो रेडी विद द बैग एंड आई एम रेडी विद माई शूज़। इट्स ऑलरेडी 11:30 एंड 11:45 की हमारी रोप पे है। आई डोंट नो हाउ वील बी डूइंग इट, बट करना तो हो गई जी, करना तो हो गई। लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। ये रूट मैंने आपको रात में दिखाया ही था कि हम यहाँ आएंगे, सो दैट्स वेयर वी आर गोइंग। एंड ये है हमारी फैम। मीट ओम, ईशू, पापा एडजस्टिंग हिज टोपी, मम्मी एडजस्टिंग हरसेल्फ, आंटी ये है तो सुमन आंटी, चलो अनुष्का एंड प्रमोद अंकल। हम सब बहुत थके हारे चल रहे हैं। सी सो दिस इज द टाइमिंग विंटर्स की, 1 से 1 के बीच, अंदर नहीं बैठ मतलब 1 बजे। सो गाइस दिस इज़ द वेटिंग रूम। वेटिंग रूम क्या, हाँ मतलब जब आपकी रोपवे का नंबर आ टाइमिंग आ जाती है तो आप यहाँ पर ऊपर आपको चढ़ा दिया जाता है। सो दीज आर सर्टेन इंस्ट्रक्शंस गिवन। अनुष्का तुझे इसको ये सही में अपना घर करे ना घाट कहा अनुष्का अनुष्का हाँ जी इधर दिखाना। इस लड़की को चाहिए यहीं रुकी रहे। सो वी आर जस्ट क्लाइंबिंग। हम 10th टावर पे उतरे थे। सो वो जो पॉइंट्स थे ना, जो सब बोल रहे थे कि 8th पॉइंट पे नहीं मिलेगी, 10th पॉइंट पे मिलेगी बर्फ, सो इट वाज द नंबर ऑफ टावर्स। तो हमने 10th टावर पे हम उतरे एंड दिस इज़ द थिंग। उससे भी ऊपर थोड़ा सा चढ़ के आए हैं, तो हम सोच रहे हैं ये ट्यूब वाले जो हैं ये हम करें, क्वाइट like affordable. So my brother getting ready for his skiing. All set issue? All set? एकदम परफेक्ट। फिर से राउंड 2 जहाँ एटलीस्ट टूर्नामेंट्स होते हैं स्कीइंग के।
now I am like, if anybody asks me, I'm completely like 110. मैं पहले भी श्योर थी 95-98%, but अब मैं 100% श्योर हूँ that I'm more of a mountain person than a beach person, and I freaking love this view. Like आप ये व्यू देख रहे हो भाई साहब, हफ्ता भर हुआ है मुझे बस मनाली से वापस आए हुए, एंड देन स्टिल लाइक इट्स नॉट सीमिंग कि बहुत बोर सा हो गया है कुछ ऐसा. आई एम स्टिल फीलिंग दैट आई कैन हैव मोर ऑफ दिस. So it's amazing. So this is the view, and my brothers returned from skiing. Woohoo! And my parents are doing this tire thingy. दैट्स द कंप्लीट व्यू. हम वहाँ थे, वहाँ से स्लाइड करते हुए यहाँ आए, एंड दिस इज़ द कंप्लीट व्यू. सो मैंने मम्मा ने ईशू ने मम्मा ने पापा ने हम सब ने वो टायर से स्लाइड किया एंड नीचे तक फाइनली हम लोग उतर आए. ये नीचे से लगा देते. ओम का डर जा चुका है. ये आई एम नो मोर अफ्रेड. बाकी सबकी सबकी हालत ऐसे एकदम सब सीढ़ी पे खड़े हो जाते हैं. हाँ सब लोग आ जाए इधर, और हम लोग सब उतर भाई आए. बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है ना, बहुत ज्यादा ठंड है वहाँ पे. आप बहुत ज्यादा बहुत अच्छा मौसम रहता है. बहुत ज्यादा माल लाद फांद के ले जाने की जरूरत नहीं. ना हो तो कुछ लोग और चले आओ. 24 के ग्रुप में आए. 24 के ग्रुप में आइए ताकि एक ग्रुप में आपका एक पूरा ग्रुप ना हो. भाई 25 का ग्रुप हो. हाँ 24 होगा तो इसका वो गड़बड़ा जाएगा. एक आदमी को कहाँ रख के. पहले हम लोग बूट्स लौटाने वाले. भाई साहब कोई ज़रूरत नहीं है आपको ऐसा. मनाली में जैसे हमें ज़रूरत थी और बहुत ही ज़्यादा नीड था कि हमें वो वंजी लेना था, यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है. और ये बूट्स भी किसी काम के नहीं आए हमें इतने कुछ, एक्सेप्ट हाँ उन्होंने गीला होने से बचाया. बाकी ऐसा कुछ वो नहीं था कि ग्रिप व्रिप नहीं दे रहे थे. बट या दैट्स इट वॉज अ वेरी लवली ट्रिप टू ओली. अब लेट्स जस्ट reach the hotel. So yeah, this was a trip to Bali and our phase 1 of the trip. Now the plan is to leave for Mussoorie, Rishikesh and Haridwar. और bits and pieces में मतलब सब थोड़ा थोड़ा घूमेंगे ऐसा. So ये vlog यहीं ख़त्म करते हैं. If you did like my videos and vlogs, travel vlogs basically, then don't forget to like, share and subscribe to my channel, and we will meet. Bye.